नमस्कार। मैं सईदुज़्ज़मान नकवी एक बार फिर जायसी पत्रिका के मंच से आपसे मुखातिब हूँ। एक पुरानी कहावत है कि राजनीति ऐसी चीज़ है जिसमें न कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है न परमानेंट दुश्मन। आज ऐसी ही बात को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मशहूर पत्रकार हैं अशोक कुमार पांडे, द क्रेडिबल हिस्ट्री नाम से एक बड़ा यूट्यूब चैनल चलाते हैं। पुराने पत्रकारों में इनका शुमार किया जाता है। उन्होंने आज अपना एक चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति बल्कि भारत की राजनीति के बारे में कुछ नई बातें बताई। बातें तो चौंकाने वाली हैं। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए राइट हैंड का दर्जा रखते हैं। पूरी बीजेपी लगभग उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। उनकी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की आपस में नहीं बन रही है। ये बातें पहले भी कही जाती रही हैं, कई बार, हर साल तकरीबन इस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन एक गंभीर पत्रकार के मुंह से पहली बार सामने आई है। उन्होंने कहा दोनों में जम नहीं रही है एसआईआर को लेकर। जिस तरह अमित शाह जी लोकसभा में भी कहते रहे, सदन के बाहर भी कहते रहे कि एसआईआर बहुत ज़रूरी है। एसआईआर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकाल दिया जाएगा। घुसपैठिए का मतलब वो जो कहना चाह रहे थे वो तो आप समझ ही रहे थे कि घुसपैठिया कौन है, किसे कहा जा रहा है कि कोई घुसपैठिया बचने ना पाए। ये बात कहीं ना कहीं उल्टी पड़ी और जो लोग अपने आप को घुसपैठिया समझ रहे थे कि कहीं मुझे घुसपैठिया ना कहा जा रहा हो, हमें वोटर लिस्ट से निकालने की बात न कही जा रही हो, वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ गए। उन्होंने बढ़ चढ़कर एसआईआर फॉर्म भरे, जहां जो कमियां थी उसे दूर करके फॉर्म जमा कर दिया। लेकिन इसके बरखिलाफ जो लोग समझ रहे थे कि वोट दूसरों का कटने जा रहा है, हमारा नहीं, वो कहीं ना कहीं सुस्त रहे, जिसका खामियाजा इस बयान से जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ी बात कही। बड़ी बात ये कि उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश में एसआईआर के माध्यम से कट गए। ये 4 करोड़ वोटर सिर्फ कहकर उन्होंने नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा ये 4 करोड़ वोटर 80 से 85% इसमें संख्या जो है वो बीजेपी का वोटर है। उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि विपक्षी दल ज़्यादा अलर्ट रहे, उन्होंने अपने वोटर्स के फॉर्म जमा करवाए, हमारा कार्यकर्ता या हमारा वोटर कहीं ना कहीं सुस्त रहा। इस बात ने साफ संकेत दे दिया कि एक तरफ अमित शाह जी का वो बयान कि एसआईआर बिल्कुल सही हो रहा है, एसआईआर ज़रूरी है, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान कि एसआईआर से उनका अपना नुकसान हुआ है, उनके वोटर्स के नाम कटे हैं, दोनों के मध्य टकराव की तरफ इशारा करता है। दूसरी बात, अशोक कुमार पांडे जी, मैं इस वीडियो में कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ वही कह रहा हूँ जो अशोक कुमार पांडे जी ने कहा है। उन्होंने अपने वीडियो में आगे कहा कि सारी लड़ाई कहीं ना कहीं इस बात की तरफ है कि जब आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे तो कौन होगा जो उनकी जानशीनी हासिल करेगा, यानी उनकी कुर्सी, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। अभी तक सारा देश, तकरीबन आम आदमी यही समझता है कि मोदी जी के बाद कोई है तो वो अमित शाह है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा तबका है वो मानता है कि अमित शाह से बेहतर चेहरा योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। ये बात जब आप और हम जानते हैं तो अमित शाह जी भी जानते हैं और योगी आदित्यनाथ जी भी जानते हैं कि चल क्या रहा है, किसके रिटायर होने के बाद किसका नंबर आ सकता है। तो ये बात है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी के बढ़ते प्रभाव और बढ़ते जिस तरह से उनका कद बढ़ा है और जिस तरह से हिंदुत्व का चेहरा बनकर उभरे हैं, उसके बाद से अमित शाह जी को लगने लगा है, ऐसा अशोक कुमार पांडे जी कह रहे हैं, कि उनकी ताकत को कम करने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं। इसी वजह से देखिए, आपने अभी लोकसभा चुनाव देखा था, उसमें बीजेपी की हार हुई। हार के मतलब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कम सीटें आई और काफ़ी अंदाजे से कम सीटें आई, उसका नुकसान योगी आदित्यनाथ जी को हुआ। उनकी इमेज पर कहीं ना कहीं बट्टा लगा, लेकिन उस पर भी योगी आदित्यनाथ जी ने अपने लोगों से, अपने पत्रकारों से इस बात का ऐलान करवाया अपनी टीम के जरिए कि जिसकी जीतने की वाहवाही होती है, हारने की भी भरपाई और सेहरा उसी के सर बनना चाहिए। यानी ये गलती हमारी नहीं है, चूक हमारी नहीं है, कहीं ना कहीं अमित शाह के प्रबंधन की कमी है। अब आप आगे देखें, विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं जो 2027 में होने वाला है कि 4 करोड़ वोटर काट दिए गए हैं, जिनमें से 80 और 85% वोट बीजेपी का वोटर है। अब आप सोचिए कि अगर ऐसा हुआ है
तो नुकसान किसका है? अगर उत्तर प्रदेश के जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें योगी आदित्यनाथ चुनाव हारते हैं या बीजेपी चुनाव हारती है, तो इससे योगी आदित्यनाथ का कद कितना कम हो जाएगा। तो जब वो मौका आएगा कि प्रधानमंत्री अब कौन बनेगा मोदी जी के बाद, तो कहीं ना कहीं इकलौता चेहरा बनकर उभरेंगे अमित शाह। यही सी शंका का इजहार किया अशोक कुमार पांडे ने अपने वीडियो में, और ये शंकाएं निर्मूल हैं या इसके पीछे कहीं कुछ जड़ बुनियाद है, इसका हमें तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन जिस तरह से बात उठाई गई है कहीं ना कहीं लोगों को अपील करती है कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद आप देखें अखिलेश यादव, जो उनका स्टाइल है, जिस तरह वो व्यंग करते हैं, जिस तरह वो तंज करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा साफ तौर पर कि पीडीए प्रहरी सतर्क रहे, इस वजह से उनके वोटर्स यानी जो विपक्ष का वोटर है उसने एसआईआर फॉर्म भर दिया और जमा कर दिया। अब दूसरी बात जो उन्होंने अपने तरीका, जो उनका स्टाइल है, उसके तहत कही कि यानी इससे साबित हो गया कि योगी जी जो 4 करोड़ वाला बयान दे रहे हैं कि उसमें से 80-85% उनका वोटर था, यानी गड़बड़ी यही 4 करोड़ करते थे, जिसकी वजह से डुप्लीकेट वोटर भी वोट डाल रहे थे, एक वोटर का कई जगह नाम था, तो वो 4 करोड़ छाट दिए गए जो ज़्यादातर बीजेपी के वोटर थे। ऐसा अखिलेश यादव ने एक व्यंग के तौर पर कहा है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि क्या ये सच है? क्या इन शंकाओं का कहीं कोई स्रोत है या कोई सूत्र है जिसके ज़रिए ये बात बाहर आई है? अशोक कुमार पांडे जाने माने पत्रकार हैं, अगर कोई और होता तो शायद मैं उसकी बात को इतनी मजबूती से आपके सामने न रखता। जायसी पत्रिका रोज़ एक न एक वीडियो के साथ एक न एक नए ताज़ा घटनाक्रम को आपके सामने लेकर आती है। हमें सब्सक्राइब कर लें, हमें देखते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।